कितनी बार यह तीसरा एक्सीडेंट हो गया। वह कहती है इतनी श्रद्धा होना चाहिए तब जाकर आपका कल्याण होगा, अन्यथा तो श्रद्धा है नहीं, मात्र दिखाने के लिए हम चले जाते हैं, मात्र एक नाटक है, ढोंग है। जब तक ढोंग करते रहोगे तब तक ढंग की ज़िंदगी जीने वाले नहीं हो, न ढंग आने वाला है। वह तीसरी बार फिर जाती है, अरे जरूर कुछ बात है, तुम हमें एक कुंडली दो तुम्हारे बालक की, हम जरूर उसमें कुछ दोष है विघ्न हम बता देंगे। वह पहुंचती है एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास, बहुत बड़े ज्योतिषी के पास, और जाकर के कुंडली रखती है। वह कुंडली रखती है, देखती है तो क्या बोलता है वह ज्योतिषी, अरे इसकी कुंडली यहाँ पर क्यों ले आए, ये तो मरा हुआ व्यक्ति है, इसकी कुंडली क्यों ले आए, इसके तो कई वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई है। वह कहती है ज्योतिषी आपके देखने में जरूर कोई गलती हुई है, वह व्यक्ति मरा नहीं है, जीवित है। अरे वह कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है और मेरा अभी तक नाम चल रहा है, ऐसा ही नाम मेरा नहीं चलता, अगर कोई इसको गलत कह दे तो मैं जो आएगा वो कर दूंगा। वह कहती है नहीं, वह बालक अभी जीवित है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वह कहती है जरूर कोई इस दैविक शक्ति है जो उसे बचा रही है। दैव्य शक्ति हम पुण्य को मानते हैं, जो पुण्य हमारा आ जाता है मैं मात्र ठोकर लेकर दे करके और चला जाता है, ऐसे जैसे कि मुनिराज को कभी अंतराय आता है। हो सकता है मुनिराज भी ये सोच लेते हैं अरे हो सकता है कोई बड़ा विघ्न आने वाला था, मात्र बाल का एक अंतराय आ गया, इसलिए हमारे कर्मों का क्षय हो गया। ऐसे ही वह बुढ़िया भी जरूर इतना विश्वास था, इतना अकाट श्रद्धान था, तब जाकर वह हमारी भक्ति नहीं है, हम तो मात्र दिखावे के लिए आ जाते हैं। जब हम पर विपत्ति आ जाती है, जब हम जिनवाणी माँ को याद कर लेते हैं, जब भगवान को याद कर लेते हैं, स्तुति गा लेते हैं, स्तुति भी उसके ही हृदय से निकलती है, उसके ही हृदय से निकलती है जो संसार से वैराग्यता को प्राप्त हो जाया करता है, उसे और जिसे भव पार करने की इच्छा हुआ करती है। अन्यथा तो अटक गए। अटके वाले फिर भी चलो ठीक है, वह ये विचार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, हंस रहा है हंसने दो, हमें तो भव पार होना है, हमें जाना है, इस पुल से पार होना है, पीछे हटकर दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे। वह अटका भी किसी योग से पार हो जाता है। अब आता है लटका। कहते हैं इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर ले लिया जाए तो वह बरगद का पेड़ अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर मंदिर में अपने जितने भी जिन मंदिर हैं उनमें अधिकतर वह पेड़ बरगद का मिलता ही है। हम भी बिल्कुल वैसे ही लटके रहते हैं, देव आते हैं, शास्त्र आते हैं, गुरु आते हैं, लेकिन हम लटके हैं। हम पुत्र के मोह में लटके हैं, हम पत्नी के मोह में लटके हैं, हम राग में अटके हैं, पूरा लटका ही लटका है। अगर प्राणी निकलना चाहे तो उसे मोह रूपी मदरा लटका के रखी है। इंद्रिय भोग रूपी मधु की जो बूंदें हैं वह उसे बूंद टपका टपका कर इसी आशा से कि एक बूंद और मिलने वाली है, एक बूंद और मिलने वाली है, और वह इसी आशा से उस ओर लटकता रहता है। जिसके हृदय में, जिसके मन में दृढ़ संकल्प हो जाए मेरे को तो जाना है, मेरे को तो निकलना है, उसको मात्र सहयोग मिलता है और वह सहयोग पा करके तुरंत निकल जाया करता है। यह तो लोग कहते हैं हमें यह रोक के रखा है, वह रोक के रखा है, हमारा स्वयं का भी तुषार भाई उपादान कमजोर है और हम पर के निमित्त को दोष देते हैं। हम कर नहीं पा रहे, क्यों? हमारे पत्नी हमें नहीं जाने देती, हमारा पुत्र हमें जाने नहीं देता। महाराज जी संयम तो ग्रहण कर लूं,
संयम तो ग्रहण कर लूं, लेकिन एक फर्क है। उस सीता के भाई भामंडल की तरह जब दीक्षा ली 72,000 राजाओं ने राम के साथ, तब वह भामंडल कहता है, उसके किसी इष्ट ने कहा, अरे तुम्हारे सगे बहने 72,000 राजाओं के साथ दीक्षा ले रहे हैं और तुम कैसे हो दीक्षा नहीं ले रहे। तब वह कहता है, दीक्षा तो ले लूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कल ले लूंगा, लेकिन मेरे को अभी पूरी पृथ्वी पर राज करना है और मेरे बगैर जो है, मेरी जो रानियां हैं वह मेरे बगैर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले रहा। वह तो मैं ले लूंगा, पहले मैं इनका भोग लूं और पूरे राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लूं, उसके बाद मैं दीक्षा ले लूंगा, दीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। और होता क्या है कि वही वामंडल का जीव छत पर बैठा था और आकाश से बिजली यानी बारिश में जो तड़कती है चमक गरज के साथ, वह बिजली गिरी और उसकी दीक्षा हो गई। वह चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोचता रहा, ना वह संसार पर विजय प्राप्त कर पाया और ना वह संसार का सुख भोग पाया। ऐसे ही हम भी यही करते हैं, हम भी लटके रहते हैं, इस चीज में लटक गए, इसमें लटक गए, पत्नी के राग में लटक गए, पुत्र के राग में लटक गए, संपत्ति के राग में लटके, हम लटके हैं। और लटका जो प्राणी है वह हमेशा लटका ही रहता है, क्योंकि उसके पास जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। उसको कोई बताने वाला भी आए, कोई देवी भी आ जाए तो वह कहता है, जरा रुको, ठहरो, एक बूंद और चख लूँ, एक बूंद और ले लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से फिर चलता हूँ। यहाँ पर भी कह रहे हैं, जिनवाणी समझ में ना आए कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, सुनते रहो, बस मात्र पढ़ने और सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा। वैद्य दवाई देता है, आपकी समझ में नहीं आती। सचिन भैया, सांवला जी, वैद्य दवाई देता है, आपकी समझ में नहीं आती, कड़वी है, इसे कैसे खाएं, ये तो बहुत कड़वी है, लेकिन फिर भी आप खाते हो क्योंकि रोगी को ठीक होना होता है और वह दवाई खाता जाता है और वह दवाई पर अगर आप कह देंगे कि ये दवाई कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा, आप कितने दिन खिलाएंगे, कैसे करेंगे, क्या है इसमें, आप दुनिया का अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप दवाई नहीं खा पाएंगे। और दवाई जब नहीं खा पाएंगे तो आप सांवला जी ठीक होने वाले नहीं हैं। आप ये छोड़ दो, दवाई कितनी मात्रा में दी है, क्यों दी है, यह वैद्य का काम है। कितने दिन दी है, कितने दिन में आपको ठीक होना है, यह वैद्य का काम है, वैद्य के ऊपर छोड़ दो। ऐसे ही आप संसार का में जिनवाणी आए समझ में या ना आए, यह जिनवाणी माता का काम है, देना नहीं देना आप अधिकार से उससे मांगो। अपने संसार की माता से आप अधिकार से कहते हो, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आप हिस्सा दो, इतना हिस्सा दो, इतना चाहिए, मेरे को तो चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी माँ से मांगो, मिले या ना मिले, आपको नहीं मिलता, आप कह देते हो चलो हम कोर्ट चलें, लेकिन वहाँ पर कहते हैं आप तो मांगो, वह देगी। देना या नहीं देना उसका काम है, समझ में आए या ना आए उसका काम है। और ऐसा नहीं होता, रसरी आवत जाती ही सिल पर पड़त निशान। पढ़ते जाओ, मटका उल्टा रखा है, बूंदे पढ़ते पढ़ते एक दिन तो उसमें गीलापन आ जाएगा और वह जब गीला हो जाएगा तो भीग जाएगा। ऐसे ही कहते हैं हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, ऐसे ही अधिकार से मांगो, हे माँ तूने सबको दिया, मैं तेरा भी पुत्र हूँ, समीचीन पुत्र हूँ, सम्यक ज्ञान दिया है तुझने सम्यक ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ तेरे द्वारा और मैं तेरा